व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस को लगभग ख़त्म कर दिया, बट मैंने कमेंट्स पढ़े, बच्चों ने बताया कि सर लास्ट की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रह गई थी जो आपने कहा था कि लास्ट में कराएंगे और मुझे याद भी नहीं रहा। तो ठीक है, ये टर्म्स पहले हम लोग आज पूरी करते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग को ख़त्म करेंगे और देन वी विल बी स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्रीज। तो आइए जल्दी से बची हुई टर्म्स को पढ़ते हैं और क्या क्या इनमें इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके की टर्म्स हैं, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो है गुड्स। गुड्स तो आपको पता ही है यार, गुड्स वो है जो भी सामान जिसमें आप डील करते हो, चाहे आपने वो खुद बनाया हो, चाहे आपने वो खरीदा हो बेचने के लिए। तो व्हाट आर गुड्स? गुड्स किसको बोलते हो? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। ठीक है, दस फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ चेयर टेबल, ये सब गुड्स हैं। ठीक है, बाकियों के लिए ये फर्नीचर है। अगर मैं कपड़े का काम करता हूँ तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है, बाकी के लिए क्लोथ है। अगर मैं बेड्स का काम करता हूँ, फर्नीचर का काम करता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है, बाकियों के लिए फर्नीचर है। समझ रहे हो? जिस भी चीज़ में आप डील करते हो वो गुड्स है। कॉस्ट, जो खर्चा आया इन सब चीज़ों को बनाने में, परचेज करने में, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सर्विस लेने के लिए, कोई भी गुड लेने के लिए जो आपने पैसा दिया है उसको आप कॉस्ट बोलते हो। इसके बाद वी हैव वाउचर। सर व्हाट इज अ वाउचर? वाउचर इज नथिंग, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस होता है परचेज या सेल का। मतलब अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आपके पास कोई ना कोई उसका एविडेंस तो होगा ना, उसका कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा ना, पेपर तो होगा, बिल तो होगा। तो वाउचर क्या है? वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑथराइजेशन देता है कि ठीक है आप पे कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम जब एंट्रीज पास करते हैं, हम जो अकाउंटिंग इक्वेशंस बना रहे थे वो वाउचर्स की मदद से ही बनाते हैं कि वाउचर में कितना अमाउंट लिखा है, क्या लिखा है, उस हिसाब से हम एंट्रीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा जी डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो आप सब जानते ही हैं, हिंदी में डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं छूट। तो व्हाट इज अ डिस्काउंट? डिस्काउंट इज इधर एन अलाउंस। अलाउंस का मतलब बेनिफिट है जो सेलर ने दिया है आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीन्स लेने के लिए गया, अब जीन्स है 2000 रुपीज़ की और लिखा हुआ है 25% का डिस्काउंट। तो 25% का मतलब उसके ऊपर 5000 का ऑफ मिलेगा और जीन्स मुझे 2000 की थी तो 500 का ऑफ मिलेगा और जीन्स मुझे 1500 की मिल जाएगी, है ना। तो जितना भी परसेंट डिस्काउंट होता है इट मीन्स ऑफ। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। सर व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? तो देखो, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो यूजुअली सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है कि हम चाहते हैं कि हमारी सेल बढ़ जाए तो हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देने से क्या होता है, वो लोग भी जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब थोड़े कम प्राइस में उस चीज़ को ले पाते हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। तो व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? When discount is allowed by a seller to the customer at a fixed percentage on the list, list मतलब MRP या कैटलॉग प्राइस, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हम सभी कस्टमर्स को दे ही रहे हैं, बट बिजनेस में क्या होता है बेटा जी, माल उधार में भी बिकता है। कई लोग आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स पैसे कल देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग उधार पे सामान ना लेके जाएं। सर उधार पे सामान क्यों ना लेके जाएं? क्योंकि जितना उधार बांटोगे उतना पैसा मरने का चांस है, बैड डेट्स का चांस है। पैसा मरने को बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो अगर मैं उधार दूंगा तो लोग पैसा भी लेके जाएंगे, पैसा मारेंगे भी, नुकसान होगा। तो हम बोलते हैं यार मैं तुम लोग अगर आज ही पैसा दो, इमीडिएटली पैसा दो, तो हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देंगे। यानी ये जीन्स पे 25% डिस्काउंट तो है ही, बट अगर आप आज अभी इमीडिएट पेमेंट करते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो व्हाट इज कैश डिस्काउंट? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब इमीडिएट, अर्ली पेमेंट, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो पेमेंट कैश में करते हैं, बाकियों को नहीं दिया जाता। ऑल राइट, इसके बाद क्या आता है सर? रिबेट। सर रिबेट और डिस्काउंट में फ़र्क क्या है? देखो, रिबेट का मतलब भी वही होता है, वैल्यू का कम करना, और डिस्काउंट का मतलब भी वही होता है, वैल्यू का कम करना। बट डिस्काउंट, बस एक छोटा छोटा डिफरेंस बनाता हूँ यहाँ पे। ज़्यादा टेक्निकल आप अगर होगे तो आपको ये वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, बट सीधी सीधी सी बात ये है यार, देखो सीधा सा डिफरेंस होता है।
डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है और रिबेट अमाउंट में होता है। जैसे मैंने बोला कि 200 रुपये ऑफ, तो उसको मैं रिबेट बोलूँगा। 10% ऑफ, उसको मैं डिस्काउंट बोलूँगा। परसेंटेज में डिस्काउंट, अमाउंट में रिबेट। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। हाँ भाई, डिस्काउंट में भी रिडक्शन ही होता था। अलाउड बाय सेलर, हाँ भाई, डिस्काउंट भी सेलर ही देता था। आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, डिस्काउंट भी यही होता था। इट इज़ अलाउड बाय अ सेलर फॉर द रीजंस आफ्टर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। क्या मतलब, कुछ भी लिखते हैं, ये बुकिश लैंग्वेज है, बट सीधी सीधी सी बात ये है कि डिस्काउंट आपका परसेंटेज में होता है, रिबेट आपका अमाउंट में होता है। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको पता ही है, जीएसटी। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस बेचोगे तो उस पे टैक्स जो होता है उसको हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब खत्म हो गए, ये पहले लगते थे। इनको खत्म करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स और हैं, जैसे एंट्री। एंट्री क्या होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसको हम एंट्री बोल देते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करा गया उसको क्या बोलोगे, एंट्री। उसके बाद सर बैड डेट्स। बैड डेट्स मैंने आपको अभी बताया, अगर आप किसी भी इंसान को उधार में माल बेचते हो तो उसको आप अपना डेटर बोलते हो ना, कि भाई इससे पैसा लेना है, अब इसकी डेथ हो जाए, ये पैसा लेके भाग जाए, इसकी नीयत खराब हो जाए, पैसा मर गया आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या है, द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, अब नहीं मिल रहा फ्रॉम अ डेटर। इट इज़ अ बिजनेस लॉस, ये बिजनेस का लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा जाता है। तो एंट्री हो गया, बैड डेट्स हो गया। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, हु इज अ इंसॉल्वेंट, कोई भी वो पर्सन, अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज और हर डेट्स। अगर किसी इंसान को हमने कुछ उधार दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है या माल बेचा हुआ है, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारा पैसा दे पाए, उसके सभी प्रॉपर्टीज बिक चुकी हैं, उसका सब संपत्ति बिक चुकी है, उसके सारे एसेट्स बिक चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा, वो दे तो दे कहाँ से, अपने किडनी लीवर बेच के दे, कहाँ से दे। तो कोर्ट क्या करता है, उसको बोलता है कि इनका दिवाला निकल गया है, उन्हें इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। तो इनसॉल्वेंट क्या है, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा, जो पर्सन अपने कर्जे चुका पा रहा है, जो नहीं चुका पा रहा वो इंसॉल्वेंट, जो चुका पा रहा है वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होगा, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट्स, जो अपने डेट्स चुका पाएंगे उनको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। स्टोर्स किसको बोलते हैं, स्टोर्स वो होता है, वो आइटम्स, वो गुड्स जो आप अपने बिजनेस में कंज्यूम कर लेते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर का काम करता हूँ और 4 कुर्सी मैंने बेचने की जगह अपने ऑफिस में ही लगा ली, उनको बेच नहीं रहा, खुद ही यूज कर ली ऑफिस में ही, घर भी नहीं लेके गया, घर लेके जाता तो ड्राइंग्स, ऑफिस में ही यूज कर ली, तो उसको बोलते हैं स्टोर। ठीक है। द टर्म स्टोर्स इज यूज टू डिनोट मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन इन द बिजनेस, कंज्यूम कर लिया, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है जी। इसके बाद रेवेन्यू। रेवेन्यू तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग मतलब इनकम है जो बार बार आपको आ रहा है किसी भी सोर्स से, आपके पास पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसको आप रेवेन्यू बोलते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपकी सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम सेल्स को बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे फीस मिल रही है, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है। और मेरी कोई लॉटरी लग गई, मुझे कहीं और से पैसा आ गया, किसी और सोर्स से पैसा आ गया, मैंने कोई ज़मीन बेच दी, तो वो सब रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है। रेवेन्यू मतलब कहीं से भी पैसा आना, लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है उससे आ रहा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके। इसके बाद आता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब आपका बिजनेस, जिस भी नाम से आपका बिजनेस जाना जाता है उसको आप एंटिटी बोलते हो। फॉर एग्जांपल श्याम प्रकाश एंड सन्स, सुना आपने, अलग अलग नाम होते हैं बिजनेस के। अब रिलायंस, रिलायंस इज एन एंटिटी, टाटा इज एन एंटिटी। तो ऑनर का नाम अलग है लेकिन बिजनेस की अपनी खुद की पहचान होती है, तो उसको एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब आपने पूरे साल में कितनी सेल करी है, बोलते हैं ना उस कंपनी का इतना टर्नओवर है। तो टर्नओवर मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में कितना सेल हुआ है, उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। इसके बाद लाइव स्टॉक। कुछ बिजनेस में एनिमल्स यूज होते हैं, जैसे कैटल, हॉर्सेस, बफलोज, आपने देखा होगा ना, वो गुड्स कैरी करने के लिए यूज करते हैं एनिमल्स को, तो उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं कि हमारा चलता फिरता स्टॉक है। तो अगर एनिमल्स यूज हो रहे हैं बिजनेस में, दैट इज नोन एज लाइव स्टॉक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने किसी और कंपनी में पैसा डाल के उसका कुछ पार्ट खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस में थोड़ा सा पैसा लगाया,
और रिलायंस का कुछ हिस्सा खरीद लिया, तो मैं बोलता हूं कि ये मेरा शेयर है ना, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होता है कि जब आप किसी भी बिजनेस का कुछ पार्ट खरीदते हो, शेयर्स खरीद रहे हो, उनका ओनरशिप खरीद रहे हो, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या है जी? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर्स डिबेंचर्स को मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। इंटेंशन क्या होता है? कुछ रिटर्न कमा ले, पैसा कमा ले, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स बची थी, मैंने सोचा पहले हम यही कर लेते हैं सो दैट आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अदर देन दिस, आपने अपने स्कूल में, अपनी क्लास में कोई और टर्म पढ़ी है, आपको नहीं समझ में आ रही, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका वहीं पे रिप्लाई करूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। उसके साथ साथ बेटा जी, अगर आपने हमारा 11th का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज अब शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, आपको सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।